Hello students, welcome back to your online digital learning platform StudyNest, and today we will discuss about the marking scheme, paper, examination paper and the deleted chapters of class 12 CBSE बोर्ड। आज हम लोग क्लास 12 के CBSE बोर्ड के जो चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं और जो मार्किंग स्कीम है उनकी बात करेंगे, कैसे पेपर आएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिलीटेड चैप्टर्स से। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो आपके क्वेश्चन 1 जो कि नोट मेकिंग होता था वो नहीं आएगा। नोट मेकिंग इज नॉट गोइंग टू कम। रीडिंग में से लिटरेचर पार्ट में से फ्लेमिंगो, आपके पास दो बुक हैं। फ्लेमिंगो में से पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस, 3 चैप्टर नहीं आने हैं। 3 chapters, poet and pancakes, the interview and going places are not going to come. And the 4th chapter is the roadside stand. The roadside stand is also not going to come. So these 4 chapters have been deleted. Now from Vistas, the Tiger King is not going to come, Journey to the End of the Earth is not going to come, and Memories of Childhood. 3 chapters इसमें से भी नहीं आ रहे हैं। टोटल 7 chapters आपकी दोनों टेक्स्ट बुक से हटा दिए गए हैं। राइटिंग पार्ट में से अब आपका रीडिंग में से नोट मेकिंग गया है, राइटिंग में से पोस्टर मेकिंग नहीं आएगा। बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर और प्लेसिंग ऑर्डर्स, ये लेटर्स नहीं आ रहे हैं। स्पीच और डिबेट भी नहीं आएगा। सो पोस्टर मेकिंग, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर इंक्लूडिंग placing order, complaint letter, inquiry letter, making inquiries, speech and debate, these topics are not going to come. इसके अलावा आपका सब कुछ आ रहा है, ये चैप्टर्स हट गए। एक बहुत ही बड़ा बर्डन कम हो गया आप लोगों के ऊपर से। नाउ द फॉर्मेट ऑफ द पेपर, पेपर जो पार्ट 1 होगा 40 मार्क्स होगा पूरा, ये जो है MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन 1 अनसीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज पे बेस्ड होगा। 11 क्वेश्चंस होंगे, आपको 10 करने होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 11 क्वेश्चंस विल बी देयर, यू नीड टू डू एनी 10 एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। सेकंड इज आल्सो MCQ बेस्ड क्वेश्चन, अगेन 11 क्वेश्चन, यू हैव टू नीड टू डू एनी 10, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। अगली बार जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो भी 1-1 मार्क के 10 क्वेश्चन होंगे, 11 में से आपको कोई भी 10 करने होंगे, लेकिन ये केस स्टडी पे बेस्ड होगा। ये था 20 मार्क्स हो गया आपके। पार्ट 1 जो है वो पार्ट ए है 40 मार्क्स का, 20 मार्क्स का ये हो गया। अब लिटरेचर सेक्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 प्रॉज, 2 प्रॉज से आएंगे, 1 ईच फ्रॉम द बुक, एक फ्लेमिंगो से होगा, एक विस्टा से होगा। आपको आंसर, यू नीड टू रेफर टू द आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे वो आपको करने होंगे। एनी 2 आउट ऑफ 3 एक्सट्रैक्ट, 3 एक्सट्रैक्ट होंगे उसमें से एनी 2 करने होंगे। इट विल बी ऑफ 8 मार्क्स, मीन्स 1 into 8। सेकेंड 4th क्वेश्चन होगा, ये फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, इस बार पोइट्री पे बेस्ड होगा। ये बुक फ्लेमिंगो से आएगा, याद रखिए आपका जो 4th क्वेश्चन है फ्लेमिंगो से आएगा। इसमें एक एक्सट्रैक्ट करना है 2 में से, यू नीड टू डू एनी 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2, 4 into 1 मीन्स 4 मार्क्स का होगा ये। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा और ये इट विल बी फ्रॉम द बुक्स फ्लेमिंगोज एंड विस्टास। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन जो टेक्स्ट पे निर्धारित होगा, जो फ्लेमिंगो विस्टास से होगा। इसमें 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन टू बी डन। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 2 छोड़ सकते हैं आप, 8 करने होंगे और ये 8 into 1 यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 8 मार्क का ये हो गया। तो आपके 20 मार्क्स का ऊपर का रीडिंग का हो गया और नीचे का भी 20 मार्क्स का हो गया, यानी कि पहला क्वेश्चन 8 मार्क का, दूसरा 4 मार्क्स का और तीसरा फिर 8 मार्क्स का। 16 and 4 20 और 20 20 40, ये हो गया आपका पार्ट ए। अब आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी होता है राइटिंग सेक्शन, ये 16 मार्क्स का होगा। ये बहुत बड़ा चेंज है जो इसमें 16 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन हो गया।
पार्ट बी टोटल 40 मार्क्स का है, जिसमें से राइटिंग सेक्शन आपका 16 मार्क्स का हो गया। शॉर्ट राइटिंग टास्क, शॉर्ट राइटिंग टास्क जैसे कि नोटिस होगा या एडवर्टीजमेंट होगा, अप टू 50 वर्ड्स आपको लिखना है। यहाँ वर्ड लिमिट कंसीडर करिएगा, उसी के हिसाब से लिखिएगा। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चन, एक ही करना है, 2 मत कर दीजिएगा, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चन करना है, इसको मार्क किया जाएगा 3 मार्क का जैसे है। 1 मार्क आपको आपके फॉर्मेट पे मिलेगा, 1 मार्क आपका कंटेंट, उसमें क्या लिखा है। एक्सप्रेशन मीन्स आपकी लैंग्वेज आ जाएगी, आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से बोर्ड में मार्किंग की जाती है। फिर आपका क्वेश्चन 2 जो इसका होगा वो फिर शॉर्ट राइटिंग स्किल होगी, जिसमें कि फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन आएगा। इनविटेशन आपको याद होगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई, इसका रिप्लाई भी आ सकता है। एक इनविटेशन आएगा जो आपने दिया, उसका रिप्लाई क्या है वो लिखना है। ये भी 50 मार्क्स की वर्ड लिमिट है। 1 आउट ऑफ 2 अगेन, एनी 1 आउट ऑफ 2 यू हैव टू डू। इसके भी 3 मार्क्स है, 1 मार्क फॉर्मेट का, 1 मार्क्स आपका कंटेंट का और 1 मार्क एक्सप्रेशन का है। तो यहाँ पे आपको तीनों जगह मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब आपको 3 में से 3 मिलेंगे। फिर आ रहा है आपका क्वेश्चन 3, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल इनपुट। विजुअल मीन्स कुछ आपको दे दी जाएगी, तस्वीर बनी होगी, फोटो बनी होगी या कोई डायलॉग लिखा होगा, वर्बल और विजुअल, उसको आपको लिखना है 120 टू 150 वर्ड्स का। वर्ड लिमिट फिर आपको ध्यान रखना है। और इसमें एप्लीकेशन फॉर अ जॉब आ सकती है, जॉब एप्लीकेशन कहते हैं। लेटर टू द एडिटर, जो कि आप लोग बहुत सालों से लिखते ही चले आ रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन आपने 11th में करी होगी, जिसमें कि लेटर टू द एडिटर में आपको सजेशन भी देना, ओपिनियन भी देना है। पब्लिक इंटरेस्ट के कोई भी टॉपिक आ सकता है जिसमें आपको सजेशन भी देना है और अपना ओपिनियन भी देना है। और 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, या तो आपको जॉब एप्लीकेशन करनी होगी या लेटर टू द एडिटर करना होगा, तो इसमें से एक करना होगा। ये 5 मार्क्स का होगा, 1 मार्क फॉर्मेट का है और यहाँ पे 2 मार्क्स कंटेंट के, 2 मार्क्स एक्सप्रेशन के हैं। फिर है क्वेश्चन 4, जिसमें कि आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग है। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग आपको याद होगा, स्पीच और डिबेट नहीं आ रहा, तो आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में से आपको कोई भी एक करना होगा। इसमें भी वर्बल इनपुट्स दिए जा सकते हैं। ये भी 120 से 150, यानी वर्ड लिमिट आपकी 150 तक ही है। 1 आउट ऑफ एनी 2, दोनों में से आपको एक करना है। ये फिर 5 मार्क्स का, 1 मार्क का फॉर्मेट, 2 मार्क का कंटेंट, 2 मार्क एक्सप्रेशन के। कंटेंट जो आप उसके अंदर लिख रहे हैं और कैसे एक्सप्रेस कर, जिसमें आपकी लैंग्वेज और ग्रामर भी कवर होती है। अब ये हो गया 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स का कैसे होगा, पहली राइटिंग स्किल हो गई आपकी 3 मार्क्स की, दूसरी राइटिंग स्किल हो गई 3 मार्क्स की, हो गए 6 मार्क्स, और आपके दो जो लेटर और आर्टिकल 5 मार्क्स हो, 16 मार्क्स। अब आता है आपका लिटरेचर सेक्शन जो 24 मार्क्स है। लिटरेचर सेक्शन पहले भी था MCQ बेस में, और यहाँ पे भी आपका हो गया 24 मार्क्स का। 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 6 में से आपको कोई भी 5 करने हैं। ये प्रॉज और पोइट्री दोनों में से आएंगे, लेकिन फ्लेमिंगो बुक से ही होंगे। इनकी आंसर की वर्ड लिमिट है 30 टू 40 वर्ड्स। जैसे कि पिछले वीडियो में भी आई टोल्ड यू कि वर्ड लिमिट ध्यान रखिए, 30 टू 40 वर्ड्स में लिखिए। ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन होंगे पूरा 10 मार्क का, यानी क्वेश्चन 6 होगा 10 मार्क का, जिसमें कि 6 क्वेश्चन होगा, आपको कोई भी 5 करने हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। क्वेश्चन 7, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 3। 3 क्वेश्चन होंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने होंगे, ये विस्तार से होंगे। इसके पहले 5 क्वेश्चन फ्लेमिंगो से थे, ये विस्तार से होंगे। ये भी 30 से 40 वर्ड्स में आपको आंसर करने होंगे। ये भी 2 मार्क के ही होंगे, क्योंकि 2 करने आपको, तो ये क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लंबा आंसर लिखना पड़ेगा, और ये आएगा या प्रॉज या पोइट्री फ्लेमिंगो से भी से ही आएगा, जिसमें वर्ड लिमिट फिर आपकी लॉन्ग राइटिंग स्किल्स की तरह 120 से 150 वर्ड्स की ही होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। ये 5 मार्कर क्वेश्चन होगा, जिसकी वर्ड लिमिट 120 से 150, ना 120 से कम लिखी, ना 150 से ज़्यादा लिखी। 1-2 वर्ड कोई गिनता नहीं है, आप फिर भी कोशिश करिए बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। फिर ये इस बार विस्तार से आएगा। पिछला आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्लेमिंगो से आया था, ये विस्तार से आएगा। ये फिर इसकी वर्ड लिमिट 120 से 150 वर्ड्स होएगी, और इसमें आपको फिर 2 क्वेश्चंस होंगे। यू नीड टू डू एनी वन, ये भी 5 मार्क्स का होगा, और
इस तरह से आपका 40 मार्क्स का पेपर ये बन गया, और ये पार्ट हो गया 40 मार्क्स का, इसके पहले का पार्ट हो गया। तो ये आपका 80 मार्क्स का पेपर बन गया है। और अब आपको इसी के हिसाब से अपने वो तैयार करना है, अपने आप को रेडी करना है। ज़्यादा समय नहीं रह गया, बहुत सा टाइम तो लॉकडाउन इस कारण स्कूल का हो नहीं पाया। अब आपको इसी के हिसाब से तैयार करना है। खुशखबरी ये है कि सिलेबस कम हो गया है, लेकिन MCQ जो हैं वो बहुत ही आसान नहीं होते हैं उनको, और लेकिन उसमें चांसेस ये होते हैं कि पूरे आपको सही लिखने पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आपका MCQ काफ़ी हो गया है, लगभग पहला वाला पार्ट जो 40 मार्क्स का पूरा MCQ का हो गया, राइटिंग स्किल्स आ गए उसके बाद, और लिटरेचर पार्ट आ गया। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कम हो गई हैं। अच्छे मार्क्स लाने का ये सुनहरा, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल to get good marks, very close to 98, 99 and 100. All the best. Thank you. And don't forget to subscribe the channel. Okay, I request you to subscribe the channel. Thank you.